आज हम लोग एक टॉपिक आरबीआई के बारे में कुछ बातें देखते हैं। आरबीआई से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उससे हम लोग आज देखेंगे। आरबीआई क्या है? आरबीआई क्या है? आरबीआई जैसे हमारे देश की एक केंद्रीय बैंक है, उसी प्रकार हमारे कुछ अलग अलग देशों की केंद्रीय बैंक क्या क्या है उसे भी देखेंगे। आरबीआई कितने ऑफिस है उसे भी देखेंगे। आरबीआई की कौन कौन सी सहायक संस्था है उसे भी हम लोग देखेंगे। आरबीआई को चलाने के लिए कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आवश्यकता होती है, क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है, ये सब देखेंगे। आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी देखेंगे। आरबीआई कितने गवर्नर शुरू से अभी तक कितने गवर्नर है उसे भी देखेंगे। और आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं इसे भी देखेंगे। तो आरबीआई के बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में। जिस प्रकार हमारे देश की एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, उसी प्रकार हर एक अलग अलग देश की एक केंद्रीय बैंक होती है जिसकी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम लोग कुछ केंद्रीय बैंक अलग अलग देशों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पड़ोसी देश से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसी प्रकार चाइना की जो केंद्रीय बैंक होती है उसे कहते हैं पीपुल बैंक ऑफ चाइना, एक होती है। उसी प्रकार देखिए नेपाल की जो केंद्रीय बैंक होती है उसे कहते हैं नेपाल राष्ट्रीय बैंक। बांग्लादेश की जो केंद्रीय बैंक होती है उसे कहते हैं द बांग्लादेश बैंक। ब्रिटेन की जो केंद्रीय बैंक होती है उसे कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए की जो केंद्रीय बैंक होती है उसे कहते हैं फेडरल रिजर्व। एक होती है रसिया की जो केंद्रीय बैंक होती है उसका केंद्रीय बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया। उसी प्रकार श्रीलंका की केंद्रीय बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग बैंकों की अलग एक केंद्रीय बैंक होती है जिसका नाम भी अलग अलग है। किसी में स्टेट बैंक ऑफ लगा हुआ रहता है, किसी में उसके देश के नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो किसी में सेंट्रल बैंक जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि यूएसए की केंद्रीय बैंक क्या है? यूएसए की केंद्रीय बैंक क्या है? तो यूएसए की केंद्रीय बैंक होगी फेडरल रिजर्व। ये नाम से अलग है, फेडरल रिजर्व। तो इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुरानी केंद्रीय बैंक किसकी है, किस देश की है? तो ओल्डेस्ट केंद्रीय बैंक बोलेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। कहाँ की है? ब्रिटेन की सबसे पुरानी केंद्रीय बैंक है। ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। अच्छा, सबसे बड़ी केंद्रीय बैंक किस देश की है? यूएसए की है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट केंद्रीय बैंक किसकी है? यूएसए की है। लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक किसकी है? यूएसए की। अच्छा, यूएसए की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व। अच्छा, इसे देख लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं आरबीआई से स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, सिर्फ आरबीआई के बारे में देखते हैं। अच्छा, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, किस एक्ट के तहत होती है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अच्छा, इसे ध्यान से देखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है, लेकिन उससे पहले ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ था जिसे आरबीआई एक्ट 1934 का कानून है। ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ था। इसके तहत जब पास हुआ था तो आरबीआई को बनाने के लिए कम से कम 500 करोड़ उस वक्त ही 500 करोड़ रुपया पूंजी की सहायता से आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 में। अच्छा, इसमें कितने पूंजी की आवश्यकता पड़ी थी उस वक्त? 500 करोड़ की पूंजी, 500 करोड़ रुपया की पड़ी थी आरबीआई की स्थापना करने के लिए। अच्छा, आरबीआई की स्थापना जब हुई थी
तो किसी कमेटी के तहत हुई होगी। आरबीआई की स्थापना किसी कमेटी के तहत होगी थी, तो उस कमेटी का नाम है जॉन हिल्टन यंग कमीशन। उस समिति का नाम, उस कमेटी का नाम क्या है? जॉन हिल्टन यंग कमीशन। यंग कमीशन। अच्छा, इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कितने कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। उस वक्त जो होता है कितनी पैसा की आवश्यकता पड़ी थी? 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी थी। अच्छा, आरबीआई की सिफारिश किस कमेटी के तहत हुई थी? तो आरबीआई की सिफारिश जॉन हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुई थी। अच्छा, उसे और एक नाम से जाना जाता है, रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले कोलकाता में। कोलकाता में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसके 2 साल के बाद यानी 1937 में इस कोलकाता को इसकी तभी उस वक्त आरबीआई की स्थापना कहाँ थी? कोलकाता, यानी कि कोलकाता ही इसका हेड ऑफिस होगा। कलकत्ता ही हेड ऑफिस हुआ। 2 साल के बाद 1937 में कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया था। 1937 में कलकत्ता टू मुंबई शिफ्ट किया था। तो अभी आरबीआई के हेड ऑफिस अब भी कहाँ है? अभी मुंबई में ही है। इसके बाद यहाँ से चेंज नहीं हुआ है। आरबीआई के हेड ऑफिस मुंबई से अब तक चेंज नहीं हुआ है। इसकी कुछ संस्था के बारे में देखते हैं। अच्छा, आरबीआई के बारे में कुछ और देखते हैं। अच्छा, आरबीआई की सिंबल क्या है? सिंबल तो टाइगर है अंडर प्लाम ट्री। एक प्लाम ट्री के नीचे क्या है? एक टाइगर है। ये आरबीआई का सिंबल है। अच्छा, आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है? म्यूजियम। आरबीआई का म्यूजियम कहाँ है? अब भी कलकत्ता में। और कलकत्ता पे किस जगह पे? जहाँ पे आरबीआई के पुराना हेड ऑफिस हुआ करती थी। हेड ऑफिस अब भी उसे क्या बना दिया गया? आरबीआई का संग्रहालय बना दिया, आरबीआई का म्यूजियम बना दिया गया। अच्छा, आरबीआई अकेले सारा काम तो कर नहीं सकेगी, इसलिए वे अपने ऑफिसों को विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, जिसके अलग अलग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हेड ऑफिस आरबीआई के हेड ऑफिस अब भी कहाँ है? मुंबई में है। अच्छा, हेड ऑफिस के नीचे 4 जोनल ऑफिस कार्य करती है। अच्छा, ये 4 जोनल ऑफिस कौन कौन सा है? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और एक क्या है? चेन्नई है। आरबीआई का 4 जोनल ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस के नीचे 4 जोनल ऑफिस कार्य करती है, वह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा, इसके नीचे भी 19 रीजनल ऑफिस कार्य करती है। कितना? 19 रीजनल ऑफिस कार्य करती है। रीजनल ऑफिस का मतलब कार्यालय, क्षेत्र कार्यालय। रीजनल ऑफिस में क्षेत्र कार्यालय। इसके नीचे 11 सब ऑफिस कार्य करती है। इसके नीचे 11 सब ऑफिस कार्य करती है, उप मुख्यालय कार्य करती है। तो ये इस तरह से ऑफिस का बटा हुआ है। आरबीआई का पहला हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। उसके नीचे 4 जोनल ऑफिस कार्य करती है। कहाँ का? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और उसके नीचे 19 रीजनल ऑफिस कार्य करती है। कहाँ का? रीजनल ऑफिस कार्य करती है। कितनी है? 19। ये बड़े बड़े देश के बड़े बड़े क्षेत्रों वाले एरिया पे पड़ता है। उसके नीचे 11 सब ऑफिस कार्य करते हैं, यानी उप मुख्यालय कार्य करते हैं। 11 सब ऑफिस। आगे देखते हैं। आरबीआई का पूर्ण सहायक संस्था क्या क्या होती है? आरबीआई के पूर्ण संस्था।
आरबीआई का पूर्ण सहायक संस्था का अर्थ ये होता है कि आरबीआई को ये सब संस्था सहायता प्रदान करती है और ये सारे मिलजुल के कार्य करते हैं। जैसे आरबीआई इसके सीधे तौर पे कहेंगे कि आरबीआई का ही संस्था होती है जो इसे हेल्प करती है। क्या क्या होती है? पहला संस्था DICGC, एक होती है BRBNMPL, एक होती है REBIT, एक होती है IFTAS। अच्छा, ये चारों संस्था क्या क्या कार्य करती है इसे देखते हैं। DICGS इसका मतलब होता है डायरेक्ट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डायरेक्ट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। एक होती है BRBN। अच्छा, इसके बारे में पहले देखते हैं ये क्या क्या कार्य करती है। अच्छा, इसे लिख लेते हैं। डायरेक्ट नहीं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी अगर कोई बैंक डूब जाता है, तो ये संस्था जो होती है उस बैंक के ग्राहक को सहायता प्रदान करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में कुछ पैसा रखती है तो उसकी बैंक डूब जाता है तो उसकी भरपाई कौन करती है? DCGC करती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उस बैंक में, जो बैंक डूब जाता है उस बैंक में 10 लाख रुपया रखता है तो DICGC ये संस्था जो होती है उसे मात्र 5 लाख रुपया ही देगा। अगर 5 लाख रुपया से नीचे कम है, यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक हो, 5 लाख तक हो, तो भी उसे पूर्ण पैसा 5 लाख रुपया ही मिलेगा। लेकिन 5 लाख से अधिक, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से अधिक उस बैंक में पैसा रखते हैं तो उसे मात्र 5 लाख ही रुपया मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया उस बैंक में पैसा रखता है, अगर बैंक डूब जाता है तो उसे इस संस्था द्वारा मात्र 5 लाख रुपया तक ही सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये DICGC का काम है। उसी तरह अलग अलग संस्था की अलग अलग काम होती है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रा संबंधी कार्य जो होती है आरबीआई को सहायता प्रदान करती है। एक होती है रेबिट रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन न्यू जो टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन आरबीआई को कौन देती है? ये संस्था देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, फाइनेंस के मामले में सूचना वगैरह कौन देती है? IFTS। इसका मतलब इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलिडेंट सर्विस। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलिडेंट सर्विस, ये जो संस्था होती है आरबीआई को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। आगे देखते हैं। अच्छा, आरबीआई को चलाने के लिए सदस्य की आवश्यकता पड़ती है। आरबीआई को चलाने में सदस्य की आवश्यकता होती है। अच्छा, आरबीआई को चलाने वाले सदस्य को ही क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। आरबीआई को चलाने वाले संस्था को क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन होते हैं पहले इसे देखते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है ये कौन होते हैं? आरबीआई को चलाने वाले सदस्य होते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, अच्छा, आरबीआई को चलाने के लिए मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 21 हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है मैक्सिमम 21 सदस्यों का होता है। अच्छा, 21 सदस्य कौन कौन होते हैं? एक होती है गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 जो होती है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, 2 होती है वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त की जाती है, और 4 होती है जो जोनल ऑफिस से आती है। जोनल ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चैनल से, यहाँ से सारे नियुक्त होकर आते हैं, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होते हैं। 1 होती है गवर्नर, 4 होती है डिप्टी गवर्नर, 10 होती है भारत सरकार नियुक्त करती है, और 2 होती है
कौन नियुक्त करती है? वित्त मंत्रालय नियुक्त करती है। और 4 होती है जोनल ऑफिस से आती है, जोनल ऑफिस से नियुक्त होकर आती है। तो ये टोटल हुआ 10, 4, 14, 15, 16, 17, 17, 4, 21। ये टोटल कितनी होती है? 21। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है? टोटल 21 होती है। अच्छा, ये दोनों का कार्यकाल कितना होता है? ये दोनों का कार्यकाल 5 साल होती है। ये दोनों का कार्यकाल कितना? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की कार्यकाल कितनी? 5 साल की होती है। और बाकी जो बचे 16 मेंबर की जो कार्यकाल कितनी होती है? 16 मेंबर, ये जो 16 मेंबर होती है इसकी कार्यकाल 4 साल होती है। इसकी कार्यकाल कितनी रखी है? 4 साल। अच्छा, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत सरकार करते हैं, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करती है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। अच्छा, गवर्नर के बारे में देखते हैं। अच्छा, भारत जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस वक्त आरबीआई का गवर्नर कौन था? भारत की आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त ब्रिटेन के सर असबर्न स्मिथ थे। उस वक्त कौन थे? सर असबर्न स्मिथ। अच्छा, द्वितीय गवर्नर कौन थे? तो द्वितीय गवर्नर थे जेम्स टेलर। कौन थे? सर जेम्स टेलर। द्वितीय गवर्नर कौन थे? सर जेम्स टेलर। अच्छा, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर किससे मानेंगे? सीडी देशमुख का। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर तो कौन थे? सीडी देशमुख। सबसे पहले थे, प्रथम बोलेंगे तो सर असबर्न स्मिथ। अच्छा, द्वितीय गवर्नर बोलेंगे तो कौन थे? द्वितीय गवर्नर थे जेम्स टेलर। इसी के समय आरबीआई के हेड ऑफिस कोलकाता से कहाँ शिफ्ट हुई थी? मुंबई शिफ्ट हुई थी। कब हुई थी? 1937 में। अच्छा, भारत का आरबीआई का प्रथम भारतीय इंडियन गवर्नर करते प्रथम भारतीय गवर्नर तो कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना था? 1943 से लेकर 1949। अच्छा, इसी के समय आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई क्या होता है? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और देश आज़ाद के समय भी गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। देश आज़ाद के समय भी गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अच्छा, गवर्नर के बारे में देखते हैं। अच्छा, अभी गवर्नर कौन है? 25वां। अभी का गवर्नर कितना नंबर? 25वां नंबर का। 25वां नंबर का अभी का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, इससे पहले गवर्नर कौन थे? 24वां नंबर का गवर्नर कौन थे? तो थे उर्जित पटेल। अच्छा, उससे पहले गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन। उससे पहले गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन। अभी का गवर्नर शक्तिकांत दास, उससे पहले थे उर्जित पटेल, उससे भी पहले कौन थे? रघुराम राजन। अच्छा, आरबीआई के अब कार्य के बारे में देखते हैं। अच्छा, आरबीआई के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? आरबीआई भारत का केंद्र एवं सर्वोच्च बैंक होती है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई क्या होती है? नए बैंक को लाइसेंस देती है। आरबीआई नए बैंकों का लाइसेंस एक एक्ट के तहत देती है। उस एक्ट को कहते हैं बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। अच्छा, 1949 के सेक्शन 22 के तहत नए बैंकों को क्या करती है? लाइसेंस देती है। आरबीआई जो होती है मुद्रा जारी करती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करती है। इस प्रकार आरबीआई के बहुत सारे कार्य होते हैं।